ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणाम। गुरुगीता चैनल को आपण को स्वागत जनाउछि। आजिर प्रश्न हेउछि अन्यर आमे दोष देखु काहीकि बा दोष दृष्टि कौन। तार एही सबु गुण खराब अन्यर एही सबु खराब गुण अछि मो पाखरे एगुड़िक नाही मु भल निजर खराब गुण किछि काहाकू देखा जाएनी। एठी दोष कहिबार अर्थ हैला खुण बाहर करिबा पॉइंटिंग करिबा भूल काढ़िबा। प्रत्येक घरे घरे यह हुए समस्ते समस्तंकर भूल काढ़ुथिबे दोष दुर्गुण सबु देखौथिबे। प्रशंसा केही काहाकू करंती नाही भावंती प्रशंसा कले तार मुह बढ़ी जीव दोष काढ़िले से बोधे सुधुरी जीव किंतु बुझी पारंतिनी जे आमे माने निजर प्रिय लोकंकठू ही दूरे जाउचु। रेस्पेक्ट कम हो जाए प्रशंसा कले तो रेस्पेक्ट बढ़े अन्य को आमे निजठू सबले कम करी नापी नियंती। यह एक प्रकार अभ्यास। भगवद गीतार प्रथम अध्याय 36 रु 39 श्लोक मध्यरे अर्जुनंकर किपरि दोष दृष्टि आसी जाइछि किभली भावरे से दुर्योधन को आतताई लोभी क्रोधी बोली कहउचंती आउ से निजे केते भल ताहा वर्णना करा जाइछि। श्लोक 36 निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिन। अर्थात हे जनार्दन धृतराष्ट्रंकर एही संबंधी मानंकु मारी आम मानंकु की प्रसन्नता मिलिबो। एही आतताई मानंकु मारिले तो आमकु पाप लागिबो। एहार व्याख्या सुनंतु। धृतराष्ट्रंक संबंधी मानंकु अर्जुन आतताई कही दोष देउछंती। एही आतताई गुडांकु मारी आमकु की लाभ मिलिबो। इठी अर्जुनंकर कहिबा अर्थ हैला आमे तो धर्म को मानी चलिबा लोक दुर्योधन आदि तो अधर्मी आमे सबु भल आमे धर्म शास्त्र अनुसरण करी काहाकू मारिबु नाही। काहारी हिंसा करी हिंसा भाव आमे कौन पाई रखिबु। एठी अर्जुन दुर्योधन आदि को आतताई काहीकि कहिले। 6 प्रकार लोकंकु आतताई कहा जाए। जे निया लगांती जे विष दियंती जे धन अपहरण करंती जे अस्त्र धरी मारिबा को गोड़ांती जे जमी राज्य अपहरण करंती बा माड़ी बसंती एवं जे पर स्त्री अपहरण करंती। दुर्योधन आदि पाखर ए सब गुण थिला। से माने लाक्षागृह रे निया लगाई पांडवों को मारिबा को चेष्टा कले। भीम को विष देई जल रे फिंगी देथिले। द्यूत क्रीड़ा करी छल कपट करी सेमानंकु पांडवंकर धन राज्य छड़ाई नेले। शस्त्र धरी सेमानंकु मारिबा को गोड़ेले। द्रौपदी को जयद्रथ हरण करी नेथिले। सभा मझिरे आनी द्रौपदी को लंगड़ा करने को चेष्टा करथिले। अनेक अपमानित करी कथा कहिथिले। तेणु एमाने सबु आतताई। अर्थशास्त्र अनुसार आतताई को मारी दबा कथा किंतु धर्मशास्त्र रे लेखा होईछि काहारी प्रति हिंसा करिबा कथा नुहे। मु तो धर्म को मानी चलुची। अर्जुन कहउचंती मु तो धर्म को मानी चलुची ताहले मु कुटुंब लोकन को मारिबी केमिति को खुशीटा मते मिलिबो। लोभ और क्रोधर बशवर्ती होई जदि मु मारी देली कौन तेबे क्रोध शांत हब आमको कौन पश्चाताप हबनी। बंची थिबा पर्यंत गोटे दोषी दोषी भाव लागुथिबो कौन पाई मारुथिली। आउ जेउ पाप लागिबो ताहा द्वारा बहुत प्रकार दुख भोगिबा को पड़िबो।
अर्जुनଙ୍କର କଥା କହିବାର ହେଲା ଆତତାୟୀଙ୍କୁ ନ ମାରି ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେବା। ଭିନ୍ନେ ହୋଇ ପଛେ ରହିବାଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମାରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଶୁଣିବା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। अर्थात तेणु निजर बांधव एही धृतराष्ट्रଙ୍କ संबंधी मानकु मारिबा पाई आमे योग्य नहुँ। कारण हे माधव, निज कुटुंब मानकु मारी आमे सुखी हेबु किपरि। आसंतु व्याख्या शुणिबा। हे माधव, मोर घर लोक मरीगले कौन हब भाभी जदि मते एते कष्ट होउची, ताहले क्रोध और लोभरे एमानंकु जेबे मारिदेबी ताहले केते दुख हब। आम भली धर्म को अनुसरण करुथिबा लोक कौन निज लोकंकु मारिबाटा ठीक हब? आपण तो निजे युद्ध करुनांती, मते कौन पाई कहउचंती? एमाने सबू आपणकर भी निज लोक बोली तो आपण युद्धरु अलगा रहिले, अस्त्र उठाइबेनी बोली प्रतिज्ञा करिसंती। दुर्योधन आदि केमिति ए कथा बुझी पारुनांती? सेमाने मूर्खता करुछंती बोली कौन आमे भी मूर्खता करिबा? परवर्ती श्लोकरे दुर्योधनकर लोभ क्रोध आदि दोष सबू से किपरि देखुछंती शुणंतु। श्लोक 38-39। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थात यद्यपि लोभ हेतु विवेक विचार शून्य हो जाइथिबा एही दुर्योधनादि कुलनाश जनित दोष को और मित्रद्रोह जनित पाप को देखु नाहांती, तथापि हे जनार्दन कुलनाश जनित दोष को भल भावरे जानुथिले मध्य आम्भे माने एही पापरु निवृत्त हेबार विचार काहेकि न करिबु। व्याख्या शुणंतु। पोस्ट पावर प्रेज पैसा चारिटी पी जेते मिलिले भी लागे मते आहुरी मिलू। अधिकार धन संपत्ति पद आउ प्रशंसा समस्ते चाहती मते समस्ते प्रशंसा करंतु। समस्त को गोटे भल पोस्ट दरकार आउ पावर दरकार। सेटा न मिलिले क्रोध हुए, ताकू पाइबा को इच्छा हवा लोभ कहती। लोभ जेबे अत्यधिक बढ़ी जाए ताकू हासिल करने को मनीष पागल भली हुए, निजर हिताहित ज्ञान हराए, विवेक बुद्धि किछि काम करेनी। वर्तमान जो जिनिस आम पाखरे नाही ता बिना भी आमर काम चलुची, आमे भलरे बंचीछु मरीनु तो, किंतु जदि से जिनिसटी आगुरु थिला एबे नाही ताहले बंचिबा मुश्किल हो जाउची। जेतेबेले एसी नथिला आमे चलुथिलु, आजिकाली आउ एसी बिना चली होनी। आम आग काल रे लोक कौन गैस लाइट फैन कूलर फिल्टर ग्राइंडर सब व्यवहार करथिले, किंतु थरे तार व्यवहार परे कौन ता बिना चली पारुछंती। जेतेबेले जाए से जिनिसटी आम पाखरे नाही, आम मन बुद्धि सब बेले घारी होतबो नाही नाही। फोकस रहिला कोठी ना मो पाखरे कौन कौन नाही, एईटा नाही सेईटा नाही। केबे भाबिबानी जे मोर कौन कौन अच्छी। से जिनिसटी पाईगला परे आउ तार मूल्य किछि न थाए। किछि दिन परे पुणी अन्य गोटे जिनिस आड़कू फोकस चली जाए। मोर आउ गोटे जिनिस दरकार, कौन नाही ताकू पाइबार लोभ थाए, किंतु कौन अच्छी ताकू नहीं संतुष्टि केभे न थाए। हे माधव, एई दुर्योधन अधा राज्य रे संतुष्ट नुह, ताकू सबू दरकार।
ସେ ବିଚାର କରିପାରୁନି ଯେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କୁଳନାଶ ହେବ, ସମୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଶକ୍ତି ନାଶ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଓ ବିପଦ ଆସିବ। ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋଭ କରୁଛି। ଏ ରାଜ୍ୟ ବା କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଏମାନେ କ'ଣ କେବେ ମରିବେନି? ରାଜ୍ୟ ତ ମିଳିବ, ଯଦି ସେ ମରିଯିବ ତାହେଲେ ଭୋଗିବ କିଏ? କୁଳନାଶ ଜନିତ ଯେଉଁ ପାପ ହେବ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ତାକୁ ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହର ପାପ, କୁଳନାଶର ପାପ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆମକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଦେଉ, ଯେତେ ଅପମାନ କରୁଛି କରୁ, ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ? ବରଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆମେ ସହିବା, ଆମର ପାପ ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅହରହ ଭାବିବା ଯେ ସେ ତ ମୋତେ ଏମିତି ଅପମାନ କଲା, ମୋତେ ଏମିତି କହିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ମୁଁ ତ ସବୁ ଭଲ କରୁଥିଲି, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିଗାଡ଼ିଥିଲି ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲି? ମୁଁ କେତେ ଲାଚାର ହୋଇଯାଉଛି, କି ପାପ କରିଛି କେଜାଣି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି? ଏହିସବୁ ଭାବନା ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ପାପ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ। ତାହେଲେ ଆମର ପତନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବି ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖୁଥିବ, ତାକୁ ନିଜ ଦୋଷ କେବେ ଦେଖାଯାଏନି। ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଲେ 4ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଥାଏ ସେ ବୁଝିପାରେନି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଲୋଭ ନଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋହ ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୋଲି ତ ତାକୁ କାହାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରନ୍ତିନି। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି ବୋଲି କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇ ଧନୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଜଣେ ଧର୍ମାତ୍ମା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ବୁଝାଗଲା ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଗୁଣ ଓ ମୁଁ ଭଲ ବୋଲି ଅଭିମାନ କରିବା, ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ପଏଣ୍ଟ କରି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବିବା ଯେ ମୋର ବି ଅନେକ ଦୋଷ ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ଯେମିତି କର୍ମ ମିଳିଛି ତାକୁ କରିଯିବା, ଯେମିତି ଖାଇବା ମିଳିଲା ପ୍ରସାଦ ଭାବି ଖାଇବା, ସବୁ ପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ହିଁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଭାବିବା। ଯଦି କିଛି ମିଳିନି ତାହେଲେ ଭାବିବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।